में इलेक्शन कमीशन है, जिसका जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है। और दोस्तों, ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यही वो निकाय है जो हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका संचालन करता है। हालांकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, उनका जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग देखता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, यानी कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत कैसे एक पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किसी भी, मतलब ये जो 3 कंडीशन दी गई हैं, इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करना होगा। इन 3 में से किसी भी एक बात को पूरा करना होगा। पहला दोस्तों, वो पार्टी लोकसभा सीट में से कम 2% सीटों को जीत ले, या फिर आप देख सकते हैं कि वो पार्टी अलग अलग 4 राज्यों में 6% हिस्सा जो है वैध मतों का, वैलिड वोट्स का, उसे जीत ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 अलग अलग राज्य हैं या उससे ज्यादा राज्य हैं, इनमें किसी भी आम चुनाव में, फिर चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, अगर कोई भी पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में 6% से ज्यादा वैलिड वोट को जीत लेती है, अपने नाम कर लेती है, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो या तो 2% सीट जीत लो लोकसभा की, वो भी कहां, 3 अलग अलग राज्यों में, या फिर 4 या उससे ज्यादा अलग अलग राज्यों में जो टोटल वोट है उनमें आप भले ही लोकसभा की सीटें ना जीते, बट लोकसभा हो या राज्यसभा हो, टोटल जितने वोट डले हैं उसका 6% आप जीत लो। या फिर तीसरा हो सकता है कि आप 4 अलग अलग राज्यों में स्टेट पार्टी का, क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है उसे हासिल कर लो। इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करने पर, एक क्राइटेरिया को पूरा करने पर कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जब कोई पार्टी कम से कम 4 या ज्यादा राज्यों में 6% से अधिक मत हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, और यही किया है आम। यहाँ पर आप एक और बात देख सकते हैं कि जब एक पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, तो उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं हैं। पहली बात तो इसे एक सिंबल मिलता है, इसे एक चुनावी चिन्ह मिलता है। अब आप कहेंगे चुनावी चिन्ह तो राजकीय पार्टियों को भी मिलता है। दोस्तों, राजकीय पार्टियों का वो जो चिन्ह है वह संपूर्ण देश के लिए परमानेंट नहीं होता, और अब जो इलेक्शन सिंबल एक नेशनल पार्टी को मिलता है वो अक्रॉस द कंट्री, आप देख सकते हैं पूरे देश में वो सिंबल फिक्स हो जाता है, किसी भी राज्य में आप ले लो, और हमेशा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उसे दिल्ली में अपना एक सेंट्रल ऑफिस बनाने की न केवल इजाजत मिलती है, बल्कि अपना ये सेंट्रल ऑफिस बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो खुद उसे भूमि प्रदान करती है, लैंड प्रोवाइड करती है। यहाँ पर 40 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं, और ये जो कैंपेनर्स हैं इनका खर्चा जो बाकी चुनावी खर्चा है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा जो दूरदर्शन है यहाँ पर, और जो ऑल इंडिया रेडियो है, यहाँ पर वो जो पार्टी है उसे एक निश्चित समय दिया जाता है चुनाव के टाइम पर कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और दोस्तों, यही सारे जो लाभ हैं वो छिन जाते हैं किसी पार्टी से जब वो नेशनल पार्टी होने का दर्जा खो देती है। दोस्तों, ये जो फैसला आया, इसके आने से पहले हमारे देश में टोटल 8 राष्ट्रीय दल थे, लेकिन उनमें से 3 को हटाया गया तो बचे कितने, 5। अब ये 5 में से एक, मतलब 5 के अलावा एक और पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी है, इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, तो कितने हो गए, 6। तो आज की तारीख में हमारे देश में टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस।